जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका चैनल गुरु जी ने वापस दिला दिया। तो बहुत दुख हुआ था सुमन आंटी, जब आपने मैसेज किया था। बहुत दुख हुआ था आंटी। पर हमारे गुरु महाराज जी के होते हुए आंटी कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी, चाहे कोई भी कुछ करता रहे, पर जहाँ गुरु महाराज जी हैं और हम गुरु महाराज जी की संगत हैं, और आप उनकी बेटी हो, और उनकी संगत के लिए इतना अच्छा काम, इतना अच्छा कार्य कर रहे हो आप, तो ऐसे कैसे हो सकता है आंटी, जो आपको चैनल ना मिले। तो आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिल से दुआएं निकल रही हैं आपके लिए कि आपका चैनल, जैसे हमारे गुरुजी हमारी जिंदगी में सदा बहार हैं और रहेंगे, उसी तरीके से आपका चैनल भी सदा बहार रहेगा। और आज भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और आने वाले कल तक भी रहेगा। गुरुजी का आशीर्वाद है आपके चैनल पे। तो आंटी, अब मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। काफी दिन हो गए उस सत्संग को रखे हुए, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चैनल में आपके वो हो गया था, तो फिर अच्छा सा नहीं लगा था हमें। तो अब मैंने आपका सत्संग सुना है। परसों ही सुना था आंटी। तो नहीं, परसों नहीं कर पाई, घर में कुछ ऐसी बात हो गई थी रिश्तेदारी में, तो मैं वहां चली गई थी। तो कल आई हूँ मैं। तो मैंने अब सोचा, अब मैं खाली टाइम में तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर लूं। और बहुत अच्छा शुक्राना सत्संग है आंटी। गुरुजी का अभी समझ लो महीना ही हो गया। महीना पहले की बात है आंटी। मंगलवार के दिन मैं मैं ऐसी बैठी हुई थी उदासी, और क्या ना, मेरे सिर में बीचों बीच में बहुत परेशानी थी। ऐसे पिलपिला मेरा सिर हो रहा था कि हाथ लगाने से आंटी इतना दर्द था मेरे, बहुत दर्द था। तो मैं अपनी संगत के लिए भी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। हमारी संगत भी सुनेगी ये सत्संग को। तो मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैंने ना अपना गुरु जी का वो चैनल खोल के मैं सत्संग सुनने लगी। उस सत्संग में ये आया कि आज मंगलवार है, और तू क्या नाम काला धागा लेके और शिवलिंग पे जा, और वहां पे 7 मंत्र मंत्र जाप 7 बार करना है। और वहां से शिवलिंग पे से लाके और मेरे चरणों में रख, और उसको बांध अपने पैरों में, और सीधे पैर में। तो आंटी 9 बज चुके थे, संगत जी 9 बज गए थे। तो मैं 9 बजे कहाँ मंदिर में जाती। तो मेरे दिल में पता नहीं, मेरे दिल में आई, गुरुजी ने ही मेरे दिल में ये बात लेके आए कि मैंने धागा लिया, घर में काला धागा रखा हुआ था। तो मैंने 7 बार मंत्र जाप करके गुरुजी के चरणों में रखे, और मैंने गुरुजी को अरदास करके मैंने कहा, जो भी मेरी समस्या है गुरुजी, आप जानी जानो, मैं किस किस दुख से परेशान हूँ इस टाइम पे। जरा सा भी हाथ लगाने से बीच के सिर के हिस्से में इतना दर्द था संगत जी, मैं बता नहीं सकती। जैसे एक फोड़ा नहीं होता, उसमें पस भर जाती है, उस तरीके से दर्द था मेरे। तो मैं बड़ी बड़ी मतलब उदास सी बैठी हुई थी घर में। तो ये सत्संग सुन के मैंने कहा, गुरुजी अब मैं रात में कहाँ जाऊं मंदिर में। मैंने तो सारे रूप आपके अंदर देखती हूँ। तो मैं तो आपके चरणों में, मैंने अंदर अंदर अपने बात करके मैंने गुरुजी के चरणों में रख के और 7 बार मंत्र जाप करके संगत जी मैंने अपने सीधे पैर में बांध लिया। और उसमें ये नहीं था कि मेरे को कितने दिन तक बांधना है। संगत जी, मैंने आज और अभी तक वो धागा बांधा हुआ है। पर मैंने जब वो धागा बांधा संगत जी, वो धागा बांधने से ही मेरे सिर में, मैं संगत जी आप यकीन करना, हमारे गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि अपनी संगत का, अपनी बेटी का गुरुजी दुख समझ सुनते हैं और समझते भी हैं। तो मेरे को रातों रात ही आराम आ गया, और आज भी मेरे सिर में आराम है। और आज भी और अभी भी मैंने ये धागा बांधा हुआ है संगत जी। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के पर वारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु जी से इतना प्यार हो गया संगत जी कि बस। मैं फरीदाबाद अपनी बहन के घर गई थी, मेरे बड़े जिया जी की डेथ हो गई थी। जिस दिन मैं जा रही थी ना, मैं अपने वहाँ दीदी के घर फरीदाबाद, मैं गुरु जी के आगे इतनी देर तक खड़ी होकर मैंने अरदास करी। आज संगत जी, अब तो गुरु जी के बिना कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं नहीं मन लगता ना। तो मेरा कहीं जाने को मन करता। और मतलब मैं किसी से फालतू बात करती, मैं सिर्फ अपने मन में ही अपने गुरुजी को मतलब रखती हूँ, और उनसे बात करती हूँ। जहाँ जाती हूँ मुझे मेरे गुरु महाराज जी अपने साथ लेके जाते हैं और साथ ही लेके आते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो आज मेरे से ये छोटा सा सत्संग शेयर करवाया है। और गुरु जी इसी तरीके से सारी संगत का कष्ट संकट काटे, जैसे कि मेरे सिर का गुरु जी ने संकट काटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है कि मैं शुक्राना करूं। गुरु जी, मैं आपके आदेश के अनुसार आपका शुक्राना कर रही हूँ। संध्या वेले अभी टाइम हुआ है 6:30 पौने 7 हो रहे हैं और गुरुवार का दिन है, गुरु जी का वार। अ, मैं मेरी लाइफ में कुछ उथल-पुथल चल रहे हैं अभी। गुरु जी ने मुझे कहा, तू शुक्राना कर और सब टेंशन मुझ पे छोड़ दे। तो गुरुपा, मैं आपके आदेश के अनुसार शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बारिश हो रही है गुरु जी यहाँ पे। मैं छाता लेके छत पे आई हूँ वो शुक्राना करने के लिए। मुझे बारिश बहुत पसंद है, ये आपको भी पता है होगा, क्योंकि आप तो सब जानते हैं गुरु जी। और सुमन आंटी, जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना कल का है कि मुझे सर्दी, पहले गले में प्रॉब्लम हुई। मैंने गले में मेरे कफ जम गया और मुझे ना सर्दी लगी, ना मैंने ठंडा कुछ पिया, ऐसा कुछ भी नहीं खाया था, उसकी वजह से हुआ था। लेकिन मैं बाद में खाई थी, उसके बाद पहले हुआ था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। रात में सोई थी, जैसे ये बात तो कल की नहीं है, तो रात में सोई थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था गले में। मैं उठ गई थी 12 बजे और फिर उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और अपने गले में ही लगाया, फिर मैं सो गई। फिर मुझे दूसरे तीसरे दिन सर्दी लग गई और सर में दर्द। मैं दवाई भी लेके आई, दवाई भी खाई, उससे मुझे आराम नहीं मिल रहा था। तो गुरुजी ने मुझे कल सत्संग सुनाया कि तू 7 मिनट ही ये सत्संग सुन, तुझे अस्थमा का अटैक आने वाला है। तो मैंने सुना, तो उसमें एक संगत आंटी का सत्संग था जिनके बेटे को अस्थमा का प्रॉब्लम था और गुरुजी ने उन्हें ठीक किया। वो सत्संग मैं सुनकर बस उतना ही मैंने सुना, मैंने 7 मिनट भी पूरा नहीं सुना, उसके लिए सॉरी गुरुजी। और मैं सो गई और सुबह मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। आज मैंने बिल्कुल दवाई नहीं खाई और ना मैंने खांसी की दवाई खाई और मुझे आज सर्दी भी मेरी गायब है, सर में भी दर्द नहीं है, मुझे एकदम ठीक है। मेरा सांस भी नहीं चल रहा है, जैसे मुझे चलते रहता है, प्रॉब्लम होती है तो कंटिन्यू सांस ऐसे घिंच घिंच के मुझे लंबी लेनी पड़ती है, तो वो सब ठीक है। उसके लिए गुरुपा मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी की तरफ से आपको शुक्राना है। और गुरुपा के 2-3 दिन से मेरे और मेरे अंकल, होने वाले अंकल जी के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। झगड़े हो रहे हैं, तो मैं, वो क्या है, गुरुजी तो सब जानते हैं, पता नहीं मैं गलत हूँ कि अब वो गलत है। गुरुजी कहते हैं दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, दोनों बैठ के बात करो। गुरुजी के मैसेज आते हैं तो मैं बात करती हूँ, लेकिन वो बात मेरी इग्नोर करता है, बिल्कुल भी सुनता है, हाँ बोलता है, इग्नोर करता है, या फिर कुछ बोलो तो बहुत चिल्लाता है, मेरे पे चिल्ला कर बात करता है। बोला मैं शांति से भी बोलती तो उसको लगता है संगत जी कि मैं बहुत गुस्से में बात करती। तो गुरुजी का मैसेज आया था, आज बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ हम दोनों के बीच में। मैंने उसे कहा कि घर आओ और घर आके रिश्ता तोड़ दो, मुझे नहीं आपसे शादी करनी है। जब आप मुझे अभी नहीं देख रहे तो बाद में क्या देखेंगे। लेकिन उसके बाद मैं बहुत अंदर ही अंदर बहुत रो रही, बहुत टूटी हुई। गुफा ने मुझे फिर से सत्संग सुनवाया और उससे मुझे बहुत आराम मिला। जो अंदर में मेरी बेचैनी चल रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर निकल जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ और कहीं जाके वीराने में सुनसान सी जगह में बैठ जाऊँ और वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रो। मैं घर पे रो भी नहीं सकती, और छत पे आके रोती हूँ मैं, छुप छुप के रात में सोते समय रोती हूँ। गुरुपा तो सब देखते हैं। तो गुरुपा ने फिर मुझे सत्संग सुना, उससे मुझे मेरी जो घबराहट थी वो कम हुई है। और उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, मेरी घबराहट कम करने के लिए। और गुरुपा ने मैसेज दिया कि तू तो चिंता नहीं कर, तेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। और
क्योंकि वो रिश्ता मैंने खुद तुम दोनों को मिलवाया है और मैंने ही ब्लेस किया है उस रिश्ते को, और करने वाले कर रहे हैं, वो रिश्ता नहीं टूट सकता। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, बस गुरुपा उसे सद्बुद्धि दो। मैं उससे थोड़ा टाइम माँगती हूँ, वो टाइम नहीं देता बिल्कुल भी। उस उसे ठीक कर दो गुरुपा। शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा के अभी बहुत अच्छे मैसेज आते हैं मेरे पास। मेरे कष्ट भी गुरुपा सारे काट रहे हैं, और उस सत्संग में मुझे सुनवाया भी गया था कि शायद ये हम दोनों के बीच में जो भी हो रहा है वो गुरुपा की रजा से हो रहा है, और गुरुपा ही कोई कष्ट काट रहे हैं मेरा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं थोड़ा हिल जाती हूँ गुरुपा, मुझे थोड़ी घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सत्संग सुनकर उससे मुझे बहुत आराम मिला है, मुझे घबराहट बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और गुरुपा के मैसेज आए थे कि मेरे। और हाँ, आज क्या हुआ फिर मैं जब जो मैंने बताया ना कि मेरी सास वाली जो अस्थमा वाला सत्संग आया था, तो फिर मैं उठ गई, सुनकर सो गई थी। फिर मैं सुबह 5 बजे उठी थी, और उठकर फिर मैं दोबारा थोड़ी देर बैठी रही। गुरुजी को मैंने जय गुरु जी कहा, फिर मैं सो गई। जब मैं सोई तो मुझे सपना आया, और सपने में गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा। मुझे पता है, वो एक मेरा भाई का सबसे छोटा वाला बेटा का सपना आया कि उसके पैर पैर टूट गया है। दूसरा मेरा आया, और सपना थोड़ा लंबा था, लेकिन मुझे पता है गुरुपा ने कोई कष्ट ही काटा होगा। उससे पहले भी मुझे सपना आया था, और मैं सपने में गुरुजी को तो नहीं देख सकती हूँ कभी भी, लेकिन मैं गुरुजी का नाम ज़रूर लेती हूँ सपने में। जय गुरु जी कहती हूँ मैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये तो आप ही जानते हैं कि सपने में मेरा आपने बहुत कष्ट काटा है, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और मेरे मम्मी पापा को गुरुपा ने सत्संग सुनाया था, मेरे पापा के लिए भी, कि शायद एक अंकल जी का सत्संग था जो आंटी जी सुना रही थी कि वो फिसल गए थे और वो फिर बच गए। तो मेरे पापा का भी कोई कष्ट गुरुपा ने सत्संग सुना के काटा है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और मम्मी के लिए भी बहुत सत्संग आते हैं कैंसर के, कैंसर के बारे में भी, और गुरुपा ने मेरी मम्मी को और पापा को दोनों को हेल्थ ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और मेरे अंकल जी के लिए भी गुरुपा ने बहुत मैसेज भेजते हैं कि तू चिंता नहीं कर, तेरे अंकल जी का काम बहुत काम मिलेंगे, अब तेरा कोई काम नहीं रुकने वाला है। अब तो मेरे अंकल जी का भी काम गुरुपा की कृपा से अच्छा चल रहा है। बस उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा कि पैसे को पैसा समझे, उसे बर्बाद ना करे। किसी की मदद है उसकी मदद करे गुरुपा। और मेरे अंकल जी की तरफ से भी आपको कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा का अभी मैं इतना ही शुक्राना करना ती हूँ। गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। मैं आपकी बेटी भूलती बहुत है, दिमाग थोड़ा-सा मेरा ठीक नहीं है गुरुपा, मैं जानती हूँ, और मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती बिल्कुल भी। मैं थोड़ा-सा आपसे आज नाराज़ हुई थी, लेकिन मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती हूँ गुरुपा, बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मुझे मैं आप मुझे बहुत समझाते हैं गुरुपा, इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि जीवन में अगर कोई साथी हो तो गुरुजी हैं आप, क्योंकि आपके अलावा कोई सच्चा साथी, कोई सच्चा दोस्त, कोई सच्चा फादर, पिता नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। मेरा मैं दिल से कहती हूँ गुरुपा कि आप बहुत अच्छे हैं। आप जितना समझते हैं, जितना प्यार करते हैं, कोई नहीं कर, शायद भी नहीं बोल सकते हैं, कोई नहीं कर सकता गुरुपा, कोई नहीं कर सकता। मेरे अंकल जी भी मुझे नहीं करते हैं इतना प्यार गुरुपा। तो इसके लिए शुक्राना है गुरुपा। आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं जितनी बीमार हो चलती थी, आज मैं खड़ी हूँ सिर्फ़ आपकी वज़ह से, उसके लिए शुक्राना। मेरा पूरा परिवार आपकी वज़ह से खड़ा है, उसके लिए शुक्राना। मेरे मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाई-बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मुझसे कोई संगत जी भूल हो कहने में, या मेरे शब्द गलत निकले हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपने पितर देव से भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ कि मेरे घर के बड़ों बूढ़ों से जो भी गलती हुई है मेरे मम्मी पापा से,
मेरे भाई बहनों से, हमसे, मेरे परिवार से जो भी गलती हुई पितरदेव इन्हें क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति बनाए और सारे काम करवाएं और बस हमें माफ़ करें। और मेरी कुल देवी से भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे परिवार से जो भी गलती हुई उसे क्षमा करें। और गुरुपा का गुरु शुक्राना मैं यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी का शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी। और आपकी बेटी का हमेशा यूँ ही अपने चरणों में मुझे हमेशा जगह दीजिएगा गुरुपा, मुझे कभी भी मत छोड़िएगा गुरुपा। आपकी वजह से ही मेरा जीवन है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे भोले गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। गुरु जी की कृपा से ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने वैसे तो हमें पता नहीं कब से अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन इस जन्म में गुरु जी ने 2021 में पहले मुझे अपने चरणों से जोड़ा। पहले तो मेरे अंदर चाह उत्पन्न की कि और गुरु के महत्व को बताया, फिर अपने चरणों से जोड़ा। वैसे तो संगत जी हर व्यक्ति के जीवन की सबसे पहली शिक्षक माँ ही होती है, पर शिक्षक और गुरु में फर्क होता है। हर व्यक्ति जो शिक्षक होता है उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कोई भी हो सकता है, वो चाहे माता पिता हो, चाहे अपने स्कूल के टीचर्स हों, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, ये सब हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये सब हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारा सहारा बनते हैं। पर गुरु इन सबसे परे होता है, वह समय के बंधन से मुक्त होता है, इसलिए गुरु को गोविंद से भी उच्च पद प्राप्त है। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ही बताता है कि कैसे गोविंद को पाया जा सकता है, कैसे इस जीवन के आवागमन से मुक्ति पाई जा सकती है। इस जीवन के मूल उद्देश्य से गुरु ही अवगत कराता है। इस मनुष्य योनि में जन्म लेने का मूल उद्देश्य पार ब्रह्म परमेश्वर से रूबरू होना है। इसके मार्ग को कौन दिखलाएगा? ये काम गुरु ही कर सकता है। संसार की माया एक पल भी भगवान का ध्यान और जाप बिल्कुल ना करने दे कभी भी। इतनी प्रबल होती है कि संसारी बनाए रखती है हमें। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन जीवन में आने वाली हर कठिनाई को आसान बना देता है। गुरु संगत जी अनुभव है, गुरु असीम है, गुरु अंतर्यामी है और गुरु ज्ञान का समुद्र होता है। गुरु सक्षम और बख्शनहार होता है। गुरु गुण दोष नहीं देखता। गुरु अपनी शरण में आए को पार उतारता है। गुरु स्वयं जानी जान होता है। गुरु निर्लेप होता है, गुरु निर्विकार होता है और निष्पक्ष होता है। गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर होता है। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। संगत जी, संसार की बुराइयों कठिनाइयों से गुरु ही बचाकर इस लोक और परलोक का जीवन सुखेला कर देता है। तो गुरु जी ने जब अपने गुरु का महत्व मुझे अच्छी तरह समझा दिया, फिर अपने चरणों से जोड़ लिया। अब 2022 आ गया। 2022 में जब मुझे पता चला कि गुरु जी का बड़ा मंदिर ये छतरपुर में है, तो मैं तो गुरु जी से प्रार्थना करने लग गई, गुरु जी मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवा दो, मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवा दो। तो सारे सोमवार बीत गए सावन के, और जब अंतिम सोमवार था तो उस वक्त गुरु जी ने कहा, चल तैयार हो जा, आज बड़े मंदिर जाना है। तो मेरी प्रार्थना रंग लाई, गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर पहुंचा दिया। संगत जी, मैं अकेले ही घर से निकली, मुझे ना रास्ता पता ना कुछ, और किसी से मैंने पूछा भी नहीं। गुरु जी साथ में थे तो मुझे ले गए बड़े मंदिर, और वहाँ मैं संगत के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे जैसे संगत जा रही थी वैसे ही मैं भी ऑटो से उतर कर संगत जी के पीछे पीछे चलने लगी। और फिर पहले हम जोड़ा घर में अपने मतलब जूते चप्पल जो भी पहने हुए थे वो वहाँ रख कर हाथ धोकर आगे बढ़े। तो फिर वहाँ पर गुरु जी का डिवाइन जल प्रसाद हमें प्राप्त हुआ।
और फिर वहाँ से जब हम निकले तो बड़े मंदिर की जो दीवार है ना, दीवार के साथ रेड कारपेट बिछा हुआ है और वहाँ पर जाने का हमें निर्देश प्राप्त हुआ। तो हम वहाँ आगे बढ़े थोड़ा, तो उसमें 2 लाइनें बन गई, 2 पंक्तियाँ बन गई और दर्शन करने वाले तो दीवार के साथ रेड कारपेट पर पंक्ति बनाकर जा रहे थे और जो दर्शन करके आने वाले थे वो पार्किंग की ओर जा रहे थे दूसरी पंक्ति में। तो गुरुजी के बड़े मंदिर का प्रवेश द्वार भी आ गया। मालिक का शुक्र मनाया कि प्रभु ने आज अपने बड़े मंदिर के द्वार तक पहुंचा दिया। अब दर्शन भी जरूर करवाएंगे, अब दर्शन हो जाएंगे मुझे भी प्रभु के इस तपस्थली के। और फिर वहां पर जब मैं गई तो वहां पर भी 2 पंक्तियां थी, बाईं ओर पुरुषों की और दाईं ओर महिलाओं की। तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ चेकिंग हुई और फिर मैं सत्संग के साथ संगत के साथ आगे बढ़ गई और गुरुजी की प्यारी सी कुटिया के दर्शन हुए वहां पर। और अपने फिर मैं आगे बढ़ी तो गुरुजी जिस झूले में बैठते थे बड़ा प्यारा सजा हुआ था, वो फूलों से फर्श पर रंगोली बनाई गई थी। वहां दर्शन किए, अपना माथा निवाया और प्रभु का शुक्राना किया और फिर आगे बढ़ी तो गुरुजी की समाधि के पीछे का और फिर एक तरफ के दर्शन हुए। जैसे ही उधर से दाएं हाथ को मुड़े तो गणेश जी के दर्शन हुए, शिवलिंग जी के दर्शन हुए, फिर गुरुजी की समाधि के दर्शन किए, प्रभु का शुक्राना किया और उनके हालचाल पूछे, क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि सब अपने लिए यहाँ आते हैं, मुझसे मिलने कोई नहीं आता। फिर इसके बाद शिव जी की भोली प्यारी सी मूर्त के दर्शन किए, बड़े प्यारे लगते हैं मुझे वो प्रभु। इसके बाद सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश मिला। अंदर जाते ही भीनी भीनी मीठी सुगंध शीतलता का अनुभव हुआ और मेरा हृदय खुशी से उछल रहा था उस वक्त। संगत जी दर्शन वहां किए मैंने गुरु नानक जी के, शिवजी जी के, नंदी बाबा के और गुरु जी के गद्दी के दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो गई। प्रभु की बड़ी बलैया ली वहां मैंने। और फिर उसके बाद वहां मेरी ना खुशी के मारे आंखें भी छलक आई थी। और फिर वहां से सेवादारों ने आगे बढ़ने के लिए बोला तो हम आगे निकले तो गुरुजी का कमरा देखा। उसमें गुरुजी का चोले, गुरुजी के जोड़ों के दर्शन किए और लंगर भवन की ओर बढ़ गए। फिर आगे तो वहां पर चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और मालपुए उस समय सोमवार था तो इस वजह से मालपुए का प्रसाद भी मिला। वहां से ये सब प्राप्त करके बड़े तृप्त हुए और फिर जल प्रसाद ग्रहण करके गुरुजी के साथ अपने घर आ गए। और जैसे संगत जी गुरुजी लेकर जाते हैं सुरक्षित, और सुरक्षित ही घर पहुंचा देते हैं अपने बच्चों को, कोई परेशानी नहीं आने देते। संगत जी इतना आनंद आया वहां पर, मैं तो अनेकानेक बार प्रभु का शुक्राना अदा करती हूँ, बारंबार प्रभु का शुक्राना। हालांकि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है संगत जी कि मैं उस प्रभु का शुक्राना अदा करूं। उन्होंने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, अनगिनत दिया है, तो मैं उनका शुक्राना करने की सामर्थ्य नहीं रखती हूँ। फिर भी प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु ये जो शब्दों के माध्यम से कैसे भी आप मेरा शुक्राना कबूल करना। मैं आपकी बहुत नालायक मूर्ख बच्ची हूँ, आप मेरा शुक्राना जरूर कबूल करना प्रभु, मुझे भूल मत जाना, मेरी बाह पकड़ी है तो पकड़े रखना प्रभु। संगत जी मैं जितना भी समय मंदिर में रही मुझे स्वर्ग की अनुभूति होती रही और मेरे अंदर इतनी शीतलता, इतनी ठंडक और इतनी शांति, जी करता था मैं वहां से ना जाऊं कहीं। मुझे वहां जैसे ही प्रवेश द्वार से मैंने प्रवेश किया ना संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही मतलब महसूस किया कि मैं किसी दूसरे लोक में आ गई हूँ। संगत जी वो गुरु जी का ही लोक है, वहां बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहता है और ये अपना मतलब अस्तित्व भी याद नहीं रहता है मुझे। तो वहां जाकर बिल्कुल भी कोई सब चीज भूल जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता वहां पर। वो प्रभु का एक लोक है, अलग ही है। वो धरती पर तो है लेकिन वो बहुत अलग मुझे महसूस होता है वहां पर। मुझे लगता ही नहीं कि वो धरती पर है,
मैं जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हूँ ना संगत जी, तो मुझे तो लगता है कि मैं किसी दूसरे लोक में आ गई हूँ। मैं अपने शिव जी के लोक में आ गई हूँ, मैं अपने गुरु जी के लोक में आ गई हूँ। ये दुनिया अलग है, मंदिर वाली जो दुनिया है ना वो अलग है, वो मेरे गुरु जी की दुनिया है, वो मेरे गुरु जी का लोक है, वो मेरे गुरु जी की तपस्थली है। वहाँ पर मेरे गुरु जी ने तपस्या करके सारी पावर वो है गुरु जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ये 13वां ज्योतिर्लिंग है। ये तेरा है प्रभु, तेरा ही है, सब कुछ तेरा है प्रभु। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, मैं तो प्रभु तुझको मांगती हूँ। मुझे तो प्रभु आप ही चाहिए। और मंदिर से बाहर निकलने पर पता चलता है कि हाँ, हम धरती पर ही हैं। संगत जी, वहाँ मंदिर में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, ये गुरु जी के मतलब बड़े मंदिर के दर्शन किए हमने और फिर घर भी अपना सुरक्षित गुरु जी ने पहुँचा दिया। साथ में गुरु जी थे हमारे। और फिर इस तरह से गुरुजी सोमवार के सोमवार बुलाने लग गए अपने बड़े मंदिर, दर्शन करवाने लग गए। पता नहीं कौन-कौन से कष्ट काट रहे थे मेरे। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरी इच्छाएँ पूर्ण करनी शुरू कर दी। 2022 में मेरे कुछ रुके हुए मतलब पैसे थे, वो भी मुझे मिल गए। कोई मतलब मुझे किसी तरह की वैसे भी एक बात बताएँ संगत जी, जब मन में इच्छाएँ होती हैं ना और वो पूर्ण नहीं होती हैं तो दुःख होता है। या हमारे जो डिसीज़न होते हैं ना, वो अगर सही नहीं निकलते हैं तो दुःख प्राप्त होता है। तो जब ना मतलब निर्णय भी प्रभु पर छोड़ दो और सारी अपनी इच्छाएँ जो हैं वो प्रभु पर छोड़ दो, कि प्रभु इच्छाएँ रखो ही मत, पहली बात तो ये है। इच्छाएँ होनी भी नहीं चाहिए। इच्छा जो है वो दुःख का कारण होती है। तो यही सोचकर मैं तो इच्छाएँ इतना करती नहीं थी। कभी-कभार मेरे मन में कोई इच्छा होती थी, तो गुरुजी से मतलब गुरुजी के चरणों से जब मतलब गुरुजी ने मुझे जोड़ा, तो उससे पहले की मैं बता रही हूँ संगत जी आपको, तो मेरी माँ जो है ना दुर्गा माँ, वो मेरी सारी इच्छाएँ पूरी कर देती थी। कभी कोई इच्छा पैदा भी होती थी ना, तो वो मेरी माँ पूरी कर देती थी। तो अब गुरुजी जो है वो ऐसे समझ लो संगत जी कि वही मेरी माँ बन के मेरा ध्यान रखते रहे, मेरे साथ रहे। तो संगत जी, गुरुजी ने फिर जो मेरी पता नहीं कब की इच्छाएँ थी, बरसों-बरसों पहले की इच्छाएँ थी, सारी की अयोध्या के दर्शन करने, गंगा सागर के दर्शन करने, गंगा सागर में नहाना, हैं, स्नान करना और वहाँ जगन्नाथ जी के दोबारा से दर्शन करने की इच्छा थी, वहाँ का लंगर प्रसाद चखने की इच्छा थी। तो जितना भी मेरी इच्छाएँ थी ना और तनोट माता के मंदिर के भी दर्शन करवाए गुरुजी ने। उसकी भी बड़ी इच्छा थी मेरी बहुत पहले क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पर जो पाकिस्तान से बम फेंके जाते हैं ना, तो तनोट माता के मंदिर के आस-पास जो जो भी बम गिरते हैं, तो वो फटते नहीं हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं माँ के दर्शन करूँ वहाँ पर जाकर। फिर वहाँ मैंने मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ जैसलमेर गई ना मैं, लोंगोवाल पोस्ट भी देखी मैंने और माँ के दर्शन किए। तो इस तरह से गुरुजी मुझे सारी मेरी इच्छाएँ पूरी की, जहाँ-जहाँ भी मेरे जाने की इच्छाएँ कब-कब की थी, वो सारी पूरी की। अब गुरुजी ने अयोध्या उस समय मंदिर का निर्माण राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। सरयू नदी और सारे घाट उनके दर्शन करवाए और भी जितने मंदिर थे, सीता रसोई और हनुमानगढ़ी, इन सब के दर्शन करवाए वहाँ पर। और संगत जी आपको वहाँ पर मैं एक बात बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मैंने ना बड़ी आरामदायक चप्पल पहनी हुई थी डॉक्टर सोल वाली। तो वहाँ पर ना जब सीता रसोई में गए थे दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर जैसे हमने एंट्री की तो पास में हमने चप्पलें वो सारे सभी उतार रहे थे वहाँ पर तो मैंने भी उतार के रख दी एक साइड में। तो वहाँ पर मैं अंदर गई ना तो शिव जी भगवान जी का मंदिर मैंने शिव जी भगवान जी का मैंने कहा भगवान जी मेरा मन ना आपकी तरफ तो नहीं लग रहा, मेरा मन तो चप्पल की साइड में है कि मतलब मेरी चप्पल ना चोरी हो जाए। तो फिर भगवान ने मेरी ये भी बात सुन ली और जब मैं वहाँ से बाहर निकली ना, तो सबको अपनी-अपनी चप्पल मिल गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन मुझे दिक्कत हो गई। मेरी चप्पल जो है ना चोरी हो गई।
भगवान जी ने कहा, "अच्छा, तेरा ध्यान नहीं लग रहा? तो अब मैं ये इस जो स्थिति परिस्थिति बनी है ना तेरे मन में जो ये पैदा हुआ है ना, इसको मैं दूर कर देता हूँ।" तो गुरुजी ने ना वहाँ से चप्पल ही गायब करवा दी और फिर मैंने तो फिर ये सोचा कि जब तक भगवान जी मुझे चप्पल नहीं पहनाएँगे तब तक नहीं पहनूँगी, नंगे पैर ही फिर मैंने आगे की यात्राएँ की। मैं वहाँ कोलकाता भी गई, वहाँ पर भी गुरुजी ने मुझे दक्षिणेश्वर माँ के दर्शन करवाए और माँ काली के दर्शन करवाए वहाँ पर और वहाँ पर फिर मेरी माँ ने हालाँकि बीच में मैं और भी जगह गई थी, जगन्नाथपुरी भी गई थी और वाराणसी भी गई थी। वहाँ विश्वनाथ जी के दर्शन किए, माँ अन्नपूर्णा के दर्शन किए और प्रयागराज भी गई थी, वहाँ संगम स्नान किया, हनुमान जी के दर्शन किए वहाँ पर और इसके अलावा संगत जी वहाँ बोध गया और वो फाल्गुन नदी है वहाँ पर, वहाँ के भी दर्शन किए और भगवान विष्णु वहाँ पर भी एक मेरे साथ हुआ भगवान विष्णु जी के ना वहाँ पर दोनों चरण हैं बोध गया में, तो वहाँ पर मैंने क्योंकि एक मेरे हाथ में सामान था और एक हाथ से मैंने भगवान जी का एक ही चरण छुआ मैंने, वो नतमस्तक हुई और एक चरण छू के तो फिर जब मैं वहाँ से निकली हूँ ना अपने जहाँ हम रुके थे वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ मुझे एक ही चरण मिला था तांबे का भगवान जी का एक ही चरण मिला। एक ही चरण मैंने वहाँ पर मतलब एक ही चरण को प्रणाम किया था और दूसरे चरण को मैं छू नहीं सकी थी, क्योंकि मेरे हाथ में सामान था। इस वज़ह से जब मैं वहाँ गई तो वहाँ प्रसाद रूप में मुझे एक ही चरण मिला था तांबे का। तो इस तरह से अपनी-अपनी श्रद्धा भावना जैसी भी है वैसी प्रभु पूरी करते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ वो मैं बता रही थी माँ काली के जब दर्शन किए ना तो माँ काली ने मुझे काले कलर की इतनी प्यारी ऊपर से इतना सुंदर मोती और वो सब जड़े हुए बड़ी सुंदर मुझे चप्पल दी पहनने के लिए, बड़ी प्यारी चप्पल थी वो। तो इस तरह से माँ ने मुझे पहनाई फिर वहाँ पर चप्पल और तब मैंने चप्पल पहनकर फिर आगे की यात्रा की। वैद्यनाथ जी भी गए थे हम झारखंड ज्योतिर्लिंग के वहाँ पर वैद्यनाथ जी के दर्शन किए और इस तरह से गुरुजी ने मुझे बहुत सारे और फिर गुरुजी ने मुझे वो आईआरसीटीसी में वो नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करवाई। मेरी वो बहुत पहले जब मैं छोटी थी तब की मेरी इच्छा थी कि नॉर्थ ईस्ट वो सेवन सिस्टर्स उस समय कहते थे सेवन सिस्टर्स के दर्शन करने हैं। तो सेवन सिस्टर्स देखने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। तो गुरुजी ने वो भी पूरी की और इतने अच्छे लोग थे ना सब जगह बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। तो इस तरह से 2022 में गुरुजी ने मुझे खूब घुमाया, जी भर के घुमाया और जी भर के अच्छे-अच्छे लोगों से मेल-मिलाप हुआ और बहुत अच्छे मेरा समय कटा। बहुत ही अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अब 2023 में मेरे साथ जो हुआ वो गुरु जी की कृपा हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब गुरु जी आज्ञा देंगे शुक्राना सत्संग करने की, तो तब मैं ज़रूर कर पाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना भोले प्रभु, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बारंबार शुक्राना, अनेकानेक बार शुक्राना प्रभु। हे मेरे दाता सबकी रक्षा करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको उन्नति देना, सब सब अपने इस लोक में भी और परलोक में भी संग रहना, हमेशा अंग संग रहना प्रभु। हमें भूल मत जाना। हम आपके नादान नालायक बच्चे हैं प्रभु। हमारी रक्षा करना प्रभु। हमें सन्मार्ग दिखाना, हमारे गाइड बनना प्रभु। हम कभी ना अपना रास्ता भूलें। हम अच्छे रास्ते पर चलें, नेक रास्ते पर चलें और आपका नाम रोशन करें। प्रभु आप अपना भी ध्यान रखना और खुश रहना, प्रसन्न रहना हमेशा और स्वस्थ रहना। अपना भी ध्यान रखना और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपका नाम रोशन करते रहें प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय सुमन आंटी।
मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, फरीदाबाद 5 नंबर से। मैं गुरुजी से 2 साल हो गए जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने मेरे पास बहुत मेहरबानियाँ करी हैं, मेरे पास बहुत ही दुःख कष्ट काटे हैं गुरुजी ने, बहुत ही 20-20 साल पुराना कष्ट मेरा गुरुजी ने काटा है, 20 साल पुराना। तो मेरी हार्ट सर्जरी हो रखी है, ओपन मेरे गुरुजी ने मौत के मुँह से बचा के लाए हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तेन तो मैं मौत के मुँह से बचा के ले आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु संगतो जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगतो आपस में मिलजुल के रहा करो, बहुत अच्छा रहा करो। आपस में हम सब बहन भाई हैं। ये आपने जो पिछले दिनों किया बहुत अच्छा नहीं किया है, सुमन आंटी के साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन देखो गुरुजी तो बैठे हैं ना, हम गुरुजी के बच्चे हैं। बाप जो है सब बच्चों को संभाल लेता है। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि सुमन आंटी का आपने चैनल बंद करवा दिया था। मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे थे, मुझे सुमन आंटी ने नहीं पता, बाद में मैंने सुमन आंटी को मैसेज करा, तब सुमन आंटी ने मेरे को बताया है। लेकिन मुझे तो पहले ही गुरुजी के हाव भाव आ गए थे। मैंने कहा गुरुजी ऐसे मैसेज क्यों दे रहे हैं। तब मैंने गुरु सुमन आंटी से मेरी बात हुई, मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं हुआ संगत जी, हम सब बहन भाई हैं, हम सब गुरु जी के बच्चे हैं। आपस में हम प्यार नहीं रखेंगे तो नई संगत कैसे जुड़ेगी। नई संगत तो देखो आजकल फ़ोन सब चलाते हैं, फ़ोनों में सब कुछ आता है। तो वो भी यही कुछ देखेगी तो कहेगी ये लो, इनके तो आपस में नहीं बनती, ये हमें क्या हमारे साथ क्या करेंगे। तो सोचती है ना नई संगत, तो आप खुश रहा करो, आपस में बना के रहा करो, आपस में एक दूसरे से जेलस मत रखा करो। गुरुजी बताते हैं ना कि प्यार से रहो, आपस में जेलस मत रखो, कि सबको प्यार से देखो, सबको प्यार से देखो। दुश्मन भी है ना उसको भी प्यार से देखो। संगतों को बताते हैं ना, तुम्हारे पे किसी ने कुछ भी करा है उसको कुछ मत करो, उसके साथ प्यार से रहो। तो गुरुजी तो खुश होते हैं, हम सब प्यार से रहेंगे। मेरे बहन भाइयों सब खुश रहा करो, ऐसा मत किया करो जो सुमन जी के साथ पिछले दिनों करा है, ऐसे मत किया करो, ऐसे मत किया करो। कोई गलती हो तो माफ़ करना। और संगतों मैं तो देखो सबके सत्संग सुनती हूँ, सबके सब बहन भाइयों को मैंने सबको अपने शेयर करा हुआ है, और सबको मैं शेयर भी करती हूँ, सबके वीडियो सुनती हूँ, सबके सत्संग सुनती हूँ मैं, सबके, सोनू भैया के, सुमन के, अच्छी प्राची के, और ये जो नाम भी मेरे को नहीं आते, एक दो नाम और ही हैं, एक भाई साहब बोलते हैं बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। मैं सबके सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। मैं सारा दिन कानों में लीड लगा के काम भी करती रहती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। आप मानोगे बहनों, गुरुजी ने तो मेरे साथ ऐसे करा है। मेरे 5-6 साल पुरानी मेड थी, उसको गुरुजी ने पता नहीं कैसे निकाल दिया, कुछ समझ ही नहीं आता, कोई बात नहीं कुछ नहीं। हाँ थोड़ी इधर उधर की लगाती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को कहा था तेरे आसपास जितने भी बुरी संगता है ना इधर में, मैं उन्होंने हटा दूंगा। तो वो मेड ऐसे निकल गई, पता नहीं चला। गुरुजी ने आज सिर्फ मैंने झाड़ू पोछे वाली मेड रखी हुई है, मेरी उम्र 65 साल है, और मैंने झाड़ू पोछा रखी हुई है। बाकी मैं कपड़े बर्तन डस्ट सब खुद करती हूँ, सब हमारे जो है ना फ्लोर्ड है ना, धूप नहीं आती, तो अंदर ही पंखों में कपड़े सूखते हैं, उनको धोती भी हूँ, डालती भी हूँ, सुखाती भी हूँ, तय लगाती हूँ, सबकी अलमारियों में फिट करती हूँ। क्योंकि मेरी बहू जो है सर्विस वाली है, तो वो अब क्या बोलूँ, अब बस काम, जितना काम मुझसे हो नहीं पाता, सिर्फ शाम शाम की रोटी और सुबह की रोटी बन जाए वो भी बहुत है। बच्चे हैं, बच्चे घर में खुश रहे, क्या करना है। गुरुजी कहते हैं किसी को कुछ मत बोलो, मैं तेरे नाल आना, मैं तेन सब कुछ करवाना, मैं तेरे नाल नाल सब कुछ करदा। और सही बात है, मेरे पहले मैं जरा से सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी तो मेरा सांस फूलता था। अब गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, मैं कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ, कूड़े वाला आता है, सब्जी वाला आता है, कहीं जाना होता है, आना होता है, कितनी बार चढ़ जाती हूँ, कितनी बार उतर जाती हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होता। इतने कपड़े धोती हूँ, मेरे को एकदम ऐसी हालत ख़राब हो जाती थी, मेरे को कुछ नहीं होता। और कुछ होता भी है तो मैं इसमें गुरुजी के आगे खड़ी होकर बोलती हूँ गुरुजी ये हो रहा है, मेरे मिनटों में ठीक हो जाता है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तो बहुत पकड़ रखा है, मेरे को बहुत पकड़ रखा है गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं मेरी धी, मेरी आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, मेरी धी मैं तेरे अंग संग रहना, मैं तेरे पीछे पीछे रहना। और सही बात है, उस दिन मैं बाथरूम में इतनी जोर से कपड़े धो के हटी थी, बाथरूम साफ करा तो निकलने लगी तो एकदम से पाँव मेरा पीछे को फिसला और मेरे घुटने में कड़ाक हो गया। मैंने कहा गई, गिरते गिरते पता नहीं पीछे से किसी ने मेरे को खींच लिया, और मैं खड़ी हो गई। संगत जी मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, मेरे घुटने में इतने जोर से कड़क बोला था और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के तो बहुत रहमते हैं, गुरु जी इतने दर्शन दे रहे हैं आजकल, चरण स्वरूप में, अपने चंदन स्वरूप में, और बहुत दर्शन दे रहे हैं। जोत में तो डेली मुझे सुबह शाम दर्शन होते हैं, डेली दर्शन होते हैं। जोत में इतनी तितली बनती हैं, कभी भोले जी बनते हैं, कभी गुरु जी का तो रोज ही जोत में दर्शन होते हैं, गुरु जी तो रोज विराजमान होते हैं जोत में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन चरण स्वरूप में है, अभी मैं हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं, मैं
चरण स्वरूप लाई हूँ मैं बड़े मंदिर से। तो लास्ट सोमवार गई थी तो मैं चरण स्वरूप लाई थी। तो उसमें इतना अच्छा कल त्रिशूल बना हुआ था, गुरुजी का पूरा रूप बना हुआ था, और गुरुजी का जो परसों परसों गणेश जी बने हुए थे। और कल कल तो जोत में गुरुजी बैठे थे और साथ में चूहा बैठा रखा था। गणेश जी, कल गणेश जी का वार था ना, चूहा बैठा था, इतना मोटा काला चूहा बैठा था। मैंने कहा धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की तो बहुत रहमतें हैं, बहुत रहमतें हैं। गुरुजी मेरे को पल पल बचाते हैं, हर दुख से हर कष्ट से बचाते हैं। जो बात बोलूं गुरुजी कहते, गुरुजी रखड़ी के दिन मैंने राखी गुरुजी को राखी बांधी, क्योंकि भाई मेरा है करोड़पति है, अरबोपति है, लेकिन बहुत ही सिर्फ कोई त्योहार नहीं, कोई वार नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछते, माँ बाप नहीं है। तो बस सिर्फ राखी वाले दिन भाभी फोन कर देगी, राखी वाले दिन ही भी मेरी मम्मी का लंगर करवाते हैं, सालाना करते हैं, कुछ भी करते हैं, कभी नहीं बुलाते कोई, ना बेटियों को, ना कोई दूसरी बहुओं को, ना कोई पोते पोतियों, दोतरे दोतरियाँ, किसी को नहीं बुलाते। तो ये कंपनी में लंगर कर देते हैं। तो सब कुछ जिस किसी चीज़ को नहीं पूछते, तो राखी पे जाने का मन करता है। कोई राखी राखी बांधने या पैसों का भूखा नहीं होता। उन लोगों के अंदर यही बात आती है कि ये लोग पैसों के भूखे हैं, लेकिन पैसा किसको चाहिए। मैं तो गुरुजी मुझे मेरे को मैसेज दिया, पुत्र मन छोटा ना कर, मैं ही तेरा भरा हाँ, मैं ही तेरा प्यू हाँ, मैं ही तेरी माँ हाँ, मैं तेरा सब कुछ हाँ, मैं तेरा सब कुछ है, बस खुश रहा कर, कुछ भी ना सोच, कुछ सोचने की लोड़ नहीं है। मैंने गुरुजी को ही राखी बांध दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब सारे कार्य मेरे गुरुजी कर रहे हैं, मुझे हर टाइम गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी सुन रहे हैं, गुरुजी मेरे को सब कुछ बताते हैं। कहीं जाना होता है, आना होता है, कुछ भी है। 7 नंबर के इतनी कल गुरुजी के चरणों में 7 नंबर बना था, गुरुजी का स्वरूप बना था इतना अच्छा। गुरुजी कहते पुत्र मैं तेन हर वेले दर्शन देना, तू खुश रहा कर। ते अभी कल मैंने चाय रखी, गुरुजी कहंदा तू चाह विच देखिया सी, चाय च मैं इन्ना सोहना फुੱਲ बनाया सीगा, तू देखिया भी नहीं चाह विच। जय गुरुजी, सॉरी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैनू मेरा ध्यान नहीं रहता, तो गुरुजी मैनू दसदे है पुੱਤਰ ये देखिया सी, देख मैं तैनू दर्शन दिते है, तू ये देखिया सी, मैं तैनू दर्शन दिते है। तू बच्चों की चिंता ना कीती कर, बच्चों के सिर ते मेरा मेहर भरा हत्थ हुंदा है, मैं बच्चों के सिर ते हत्थ रखिया होया। तू सब कोई चिंता ना कीते कर, मेरी पोती फगवाड़ा में है। गुरुजी कहते हैं तू बिल्कुल चिंता ना कर, मैं ਉਹਦੇ अंग संग रहना, मैं सब कुछ देखदा, मैं सब कुछ करदा, तू बिल्कुल किसी की परवाह ना कीती कर, सब कुछ तू मेरे ते छड़ दे, मैं सब कुछ देखांगा। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी का, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी ने तो मेरे सारे घर को ब्लेस किया हुआ है। चली तो मैं हुई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझे कुछ नहीं कहते। मेरी बहू भोग लगाती है, गुरु जी को भी भोग लगाती है। छोटी बहू बेटा है, वो भी मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी का जाते हैं, बड़े मंदिर भी जाते हैं, बेटी भी जाती है। हमारे सब समझ इतना नहीं मान सकते कि आजकल टाइम नहीं मिलता किसी को, लेकिन गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी के मन में बसाया हुआ है। गुरु जी कहते हैं तेरा मुंडा है ना, छोटा मुंडा, वो मेरा मंत्र जाप भी करता है, ते अपने अखां विच मेरा जल भी पांदा है। गुरु जी के मेरी आंखों बीच में ना, मेरे बेटे की आंखें भी ऐसी हैं, तो गुरु जी ने बोला जल प्रसाद पाए, ड्रॉप वाली शीशी ले ले, ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ अच्छी तरह ਉਹਦੀ जल प्रसाद भर के ਤੇ ਉਹ अपना पाया करे, 3 टाइम दो टाइम 3 टाइम बूंदे बूंदे पाया करे, ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ सब ठीक हो जानियां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत सलाह देते हैं, हर बात में सलाह देते हैं कि तेरा छोटा पुत्र ते सब कुछ करता है, मंत्र जाप करता है, सब करता है। मेरा बड़ा बेटा भी आता है, वो भी गुरु जी को आता है, जयपुर रहता है, 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद आता है, तो गुरु जी को नमस्कार करता है। उसको मैं कभी कभी सत्संग भी भेजती हूँ, वीडियो भेजती हूँ फोन पे, तो सुनता ही होगा, वो भी मानता है, मन से मानता है। उस दिन उसे कमर में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा इधर आ, कहता मम्मी मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, राखी पे आया था ना। मैंने कहा बेटा इधर आ, मैंने गुरुजी के आगे खड़ा कर दिया, मैं कहा कमर में हाथ लगा के 7 बार मंत्र जाप कर, गुरुजी ने ठीक कर देना है। तो उस टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन वहां जाके कहता मेरे को मम्मी फर्क है, मैं तो मेरी कमर ठीक है। मैं कहा जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, गुरु जी सब ठीक कर देते हैं। गुरु जी सब सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। कई कई चैनलों पे ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत गंदे मैसेज आते हैं। वो सत्संग आता है ना, उसके नीचे बहुत गंदा लिखा हुआ है, ये सत्संग पढ़ नहीं, तेरे बेटे को ये हो जाएगा, तेरे बेटे को वो हो जाएगा, तेरे बेटे को ये हो जाएगा, तेरे घर में ये हो जाएगा, ये किसी की मौत हो जाएगी। संगत जी ऐसे वाले मैसेज सत्संग में मत लिखे करो। सत्संग पढ़ने को मन नहीं करता। फिर सत्संग में सारे सत्संग पढ़ती हूँ मैं, सबके सत्संग पढ़ती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सोनू अंकल के भी 5 बजे का भी आता है, 7 बजे का आता है, कल तो 3 बजे का भी आया था। सोनू अंकल के भी बहुत 3-4 आते हैं सत्संग, 2 ही आते हैं, पहले पहले 3 का आता था, अब तो 5 का 7 का आता है, कल तो 3 का भी आया हुआ था। और सबके मैं पढ़ती हूँ, सबके सत्संग पढ़ती हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। सब बहनें हैं, भाई बहनों खुश रहा करो, कोई नहीं कुछ जो तुम्हें दुख है, कुछ भी दुख है, कुछ भी है, घर की प्रॉब्लम है, पति की प्रॉब्लम है, किसी की प्रॉब्लम है, आप सत्संग में मत बोलो, आप गुरु जी के आगे बैठो, गुरु जी के आगे बैठ के बोलो, गुरु जी के आगे बैठ के बोलोगे भी सही, रोओगे भी सही, और गुरु जी आपकी समस्या हल करेंगे। गुरु जी के आगे बैठ के समस्या हल होती है। ऐसे वीडियो पे आप देखो, जगह जगह हमारा सत्संग जाता है, जगह जगह आप कोई सुनेगा करेगा, क्या हो गया, गुरु जी की संगत होके इतनी दुखी है।
नहीं, आप गुरुजी के आगे बैठो, गुरुजी के आगे बैठ के आप सारी बातें करो, सब आपको रोना भी आएगा, सब कुछ आएगा। गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी कहते हैं मेरे आगे बैठ के गल्ला कितियां करो, मेरे आगे बैठ के सब कुछ किता करो, मैं तब सुनना, प्रॉब्लम हाल तो गुरुजी करेंगे, संगत तो नहीं कर सकती ना। गुरुजी के आगे बैठ के बेटा बोला करो, जो कुछ बोलना होता है गुरुजी के आगे बैठ के बोला करो। सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो तो भूल चूक माफ करना, संगतों भूल चूक माफ करना, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे प्यारी संगतों, मेरे प्यारे बच्चों, भूल चूक माफ करना, भूल चूक माफ करना। जय सुमन आंटी, जय सुमन आंटी, सुखी रहो सुमन आंटी, हंसती हुई अच्छी लगती हो, बस हंसते रहा करो और खुश रहा करो, बस घर घर बच्चे सलामत हो, खूब तरक्की करो। जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम अरबों खरबों करोड़ों वार शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी, शुक्राना गुरु जी, जय सुमन आंटी, खुश रहो, सदा ही खुश रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 5:20 हुए हैं और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे से गुरुपा के चरणों में ही समर्पित करती हूँ और गुरुपा का पहले मैं पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी थोड़ी शुरू से बताना चाह रही हूँ। मेरा हाथ गुरुपा ने 2024 में 26 जुलाई को मोर रूप में दर्शन देके पकड़ा था। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे गुरुपा कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कब से तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरा हाथ तो मुझे लगता है संगत जी मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही फटाफट बता दूंगी कि बचपन में क्या हुआ कि मैं 7वें महीने में ही पैदा हो गई थी अपनी मम्मी के। तो 7वें महीने में मतलब मैं नानी घर हुई थी, तो मेरी मम्मी पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, ग्रिल्स नहीं होती थी छत पे, तो वो कपड़े सुखाने गई तो वो छत से गिर गई और मैं 7वें महीने में, और 7वें महीने का बच्चा ना बचता नहीं है, तो देखो तब गुरुपा ने मुझे बचाया। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर क्या हुआ, फिर मेरे को थोड़े दिन बाद मेरे को फिट्स की प्रॉब्लम हो गई, चक्कर आना बोलते हैं उसको। तो मतलब बहुत मेरे को ना 3 साल में एक बार फिट पड़ जाता था। तो होते होते मतलब इस बीच ना मेरी मम्मी भी, जब मैं 12-13 साल की थी ना संगत जी, तो उनको ब्लड कैंसर हो गया था, वो चली गई इस दुनिया से। तो अब तो उनको खैर 40 साल से ऊपर हो गए, तो तब मम्मी भी चली गई देखते ही देखते गुरुपा के चरणों में। फिर मेरी इतनी मतलब मेरी बीमारी मतलब वो 3 साल में पापा, फिर मैं थोड़ी बड़ी भी हो गई, पापा को लगा कि शादी करनी है तो कैसे करें। फिर डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत डॉक्टर्स हमने चेंज करे। जो गुरुपा की मर्जी शादी भी कर दी थोड़ा लो क्लास फैमिली में कि भाई जिससे बेटी कहीं घर ना आ जाए। फिर ससुराल भी संगत जी मुझे अच्छा नहीं मिला, तो वहाँ से भी बस ऐसे ही रहा। और अब तो मैं संगत जी अकेली रहती हूँ, अपना मेरा एक बेटा है उसके साथ। और मेरी बीमारी भी फिर मेरे को ना संगत जी ठाकुर जी पे, मेरे को लड्डू गोपाल जी को मैं ना बहुत मतलब 20-25-30 साल हो गए मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ। तो मेरा अटूट विश्वास था उन पे और अभी भी है खैर। तो अब और गुरुपा तो बोलते ही हैं कि जिस इष्ट को तू मानती है उन्होंने ही मुझे भेजा है तेरे लिए। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी वो बीमारी भी मेरी गुरुपा ने, जो मतलब हमने दिल्ली का इतना बड़ा स्पेशलिस्ट है वो गोल्ड स्पेशलिस्ट, वो कहते थे कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और गुरुपा ने वो बीमारी, अब मेरे को 16-17 साल हो गए, वो ठीक कर दी है।
तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मेरा कहने का मीन्स है कि गुरुपा ने मुझे चाहे कृष्ण रूप में चाहे कैसे भी मेरा विश्वास हमेशा बनाए रखा। अगर मैंने विश्वास करा तो मेरे विश्वास की उन्होंने हमेशा लाज रखी। फिर मेरी तब पढ़ाई भी नहीं इतनी हुई संगत जी, इतना कोई मैं ज़्यादा, वो मैंने 10th 11th ही करी बस। और फिर आगे मेरा बेटा भी घर में, मतलब मेरा हस्बैंड अच्छे नहीं थे तो तब भी यही सीन था कि मेरा बेटा भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन नॉलेज उसको पूरी है, हर चीज़ है, बहुत समझदार है। ये भी सिर्फ गुरुपा की मर्जी से, और बहुत प्यारा भी है। ये गुरुपा की ही देन है, मेरी कोई औकात नहीं है कि वो इतना अच्छा निकल जाता। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मैं तो कहती हूँ बस भगवान पे ना संगत जी बस ट्रस्ट करिए, भगवान पे विश्वास करना बहुत बड़ी बात है। और जो मैंने तो अटूट अटूट विश्वास करा है। मतलब आज मेरी उम्र इतनी है लेकिन फिर भी मुझे कोई कह नहीं सकता कि इसके ऊपर इतने दुख आए हैं जीवन में, इतने दुख आए हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन साथ में जब भगवान जी खड़े होते हैं ना, मेरा जो मानना है, तो वो आपको हर दुख से निकाल के ले जाते हैं, आपकी परीक्षा जरूर लेता है। जैसे हमारी गुरुपा बोलते हैं ना, मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। हाँ निचोड़ा उन्होंने, लेकिन हमें भी तो हार नहीं माननी ना, हमें भी तो कुछ करके दिखाना है ना। हम क्यों हार माने, डटे रहो। भगवान जी भी जब परीक्षा लेते हैं लेंगे, लेकिन आप हार क्यों मानते हो? हार नहीं मानोगे तो निकल ही जाओगे, नैया पार हो ही जानी है। तो अब जैसे इतने प्यारे गुरुपा मिले, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, शायद मैं बड़ाइयाँ करती करती थक जाऊंगी, ना थकूं उनकी, थक नहीं जाऊंगी ना थकूं। तो फिर क्या हुआ संगत जी, चलो वो सब हो गया। फिर अब अब मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ, मैं 11 साल से अलग हूँ, अपने पीहर में ही रहती हूँ। मतलब उन्होंने सेपरेट लेके दे रखा है मेरे को, तो मेरा बेटा और मैं साथ में रहते हैं। तो फिर अभी जैसे 2026 में गुरुपा ने मुझे जुलाई में जोड़ा, तो फिर अक्टूबर में जब वो नराते आते हैं तो मैं जैसे वॉक करने जाती हूँ, एक अंकल ने कहा कि वो, मतलब ऐसे ही मैं कह रही थी कि गुरुजी मेरे बड़े अच्छे हैं ये वो, तो वो कहने लगे मेरा साला भी बहुत मानता है। तो मैंने कहा अंकल, वो मंदिर में सेवा करता है, बड़े मंदिर में। तो मैंने कहा अंकल आप उनसे मेरे लिए स्वरूप मंगवा दो, ब्लेस्ड स्वरूप। तो वो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है मैं ला दूंगा। तभी उन्होंने अगले 1 2 3 दिन बाद ला भी दिया मेरे को, शायद पहले या दूसरे नराते को मेरे को ला दिया पिछले साल। तो फिर क्या था, मेरा बेटा संगत जी अभी मानता नहीं है, तो मैंने फिर अपनी अलमीरा में, लॉकर मेरा थोड़ा बड़ा सा है, उसमें ही रख लिया। मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, तो और अलमीरा में रखना भी अच्छा नहीं होता मुझे पता है। तो फिर पहले मैं इतना जानती भी नहीं थी, शुरू में तो मैंने गुरु जी के जैसे फेस पे भी मैंने भोग जैसे कृष्ण जैसे मैं कान्हा जी के लगाती हूँ ना, ऐसे लगा दिया था। फिर वो गुरुपा का मैसेज आया मेरे मेरे मुंह पे ना लगाया कर खाना। तो फिर मुझे सॉरी बाबा, मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने तब भी गुरुपा से सॉरी मांगा था। मैंने कहा मुझे माफ़ कर देना बाबा, अभी शुरू शुरू में हमसे कुछ गलतियां हो जाएंगी। तो फिर अच्छा वो स्वरूप की बात बताती हूँ, क्या सत्संग हुआ। स्वरूप मैंने लगा रखा था तो काफ़ी महीने बीत गए थे। फिर आया जनवरी, तो जनवरी में ना ऐसे ही मेरा लॉकर, थोड़ी अलमीरा का लॉकर उसी अलमीरा का खराब हो गया। तो मेरे बेटे को तो पता ही नहीं था कि मम्मी ने ऐसे रख रखा है, भाई गुरुजी को किसी को मानती है। तो फिर एकदम से वो आया ठीक करने, कारपेंटर, और उसने वो लॉकर ठीक करा था, उसने वो भी खोल दिया मेरा लॉकर। वो थोड़ा सा खुला हुआ था, पूरा मैंने बंद नहीं कर रखा था गुरुजी की कि भाई गुरुजी हैं इसमें, मतलब मैंने सब रूप रख रखा है, तो मैंने थोड़ा सा खोल रखा था। तो उसने देखा, तो मतलब वैसे वो बहुत गुस्से वाला है, और फिर वो देख करके बिल्कुल शांत, और मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा ये तो अब हाइपर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा है संगत जी, तब 24 साल का था, अब 25 का हो जाएगा, 25 में। तो मैंने कहा ये तो अब हंगामा करेगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं गुरुजी, संगत जी सॉरी, कि वो बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोला। और मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही, मैंने कहा गुरुपा ये शांत रहे, गुरुपा ये शांत रहे, ये कुछ ना बोले, नहीं तो ये ना आज मेरी क्लास लगा देगा। तो बस ये कुछ नहीं बोला संगत जी, इतना
तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, ये सब आपकी ही मेहर है। और संगत जी मैं ना मतलब जिससे गुरुपा कहते हैं ना, मैं पहले हेल्थ ब्लेस करता हूँ, और वाकई में ही गुरुपा ने मुझे पहले हेल्थ ही ब्लेस करी। हेल्थ क्या ब्लेस करी, जिसे मैं वॉशरूम वगैरह में मैं ना नीचे बैठ के नहा भी नहीं सकती थी। मतलब अगर पट्टे पे बैठ गई तो मैं खड़ी नहीं हो सकती थी संगत जी, इतनी मेरी हालत खराब थी। मैं सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी पैरों में। और अब आप देखेंगे 1 साल में गुरुपा ने मेरे को इतना ठीक कर दिया संगत जी, कि मैं अब चौकड़ी मार के मतलब अच्छे से बैठ जाती हूँ, और गुरुपा का जैसे मंत्र जाप करती हूँ तो नीचे जमीन पे चौकड़ी मार के बैठ जाती हूँ। तो शुक्राना बाबा मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, हम पे अपना मेहर भरा हाथ रखने के लिए। और आज तो गुरुपा का एक मैसेज और आया था संगत जी, कि मैंने वो तेरे पेट में बच्चेदानी में गांठ बन रही है कैंसर की, तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, हमारे बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटने का शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, दिलो नाल शुक्राना, हमारे पे मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने दोते की तरफ से भी शुक्राना बाबा, शुक्राना। और संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सारी संगत परिवार को भी गुरुपा खूब ब्लेसिंग देना, और सुमन आंटी को भी हमारी खूब खूब ब्लेसिंग देना, क्योंकि वो बहुत, और पता क्या है सुमन आंटी, मैं ना हमेशा गुरुपा से यही बोलती हूँ कि मेरे को ना कोई सत्संग दो ना दो, लेकिन सुमन आंटी के सत्संग और एक रघुवीर अंकल आते हैं, उनके सत्संग मेरे को जरूर सुनवाया करो। मुझे बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत दिल को मतलब एकदम से ही मैं सुन लेती हूँ। और आपके सत्संग तो आंटी मैं जरूर सुनती हूँ। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, दिल से शुक्राना, आपकी भी बेटी का पल पल मेहर करने का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के ही सामने बैठ के कर रही हूँ। संगत जी कल मैं अपने मायके से आ रही थी, रास्ते में और गुरु जी मेरे को सुना रहे थे कि कुड़िए तेरे पर, तेरे बच्चों पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। मैंने गुरु जी से अरदास करी सुमन आंटी जी कि आप बैठे हो तो हमें कष्ट से क्या चिंता है। मेरे को चिंता नहीं होती सुमन आंटी जी अब, क्योंकि गुरु जी बैठे हैं, वो अपने आप संभाल लेते हैं सब कुछ। तो मैं अपने मायके से आ रही थी ना, तो मुझे रास्ते में संगत जी, सुमन आंटी जी, इतनी बड़ी बिल्ली मरी हुई दिखी। मैंने उसको देखा, मैंने जब भी गुरु जी को शुक्राना करा, गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे बिल्ली की मौत दिखाई, हमारे ऊपर से कौन सा कष्ट काटा मेरे मालिक ने। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी मुझे हमेशा सत्संग में सुनाते हैं कि कुड़िए तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, और आज वो दिन आ गया सुमन आंटी जी। आज मेरे गुरुजी मेरे लिए सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं। मेरे पर जो भी कष्ट आता है मेरे गुरुजी उसको थोड़े में छोटा करके काट देते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों का ध्यान रखने का शुक्राना। गुरुजी सुमन आंटी जी जो भी गुरुजी मुझे थॉट बताते हैं, मेरे दिमाग में जो भी बात चलती है ना, गुरुजी मुझे वो सत्संग में सुना देते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक मुझे बताते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ। तो मेरे गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सुमन आंटी जी मैंने आपके लिए भी गुरुजी से अरदास करी थी, आप अपने चैनल के से टेंशन में बहुत हो रहे थे ना, तो मैंने गुरुजी से भी बोला था कि सुमन आंटी जी का चैनल बंद नहीं होना चाहिए। गुरुजी हमारे सत्संग सुमन आंटी बहुत अच्छे तरीके से पूरी संगत को सुनाती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुमन आंटी जी मेरे सत्संग सबको सुनाती हैं, सब संगत के सत्संगों को सबको सुनाती हैं। तो मैं गुरुजी से अरदास मैंने करी, और मैं हमेशा करती हूँ सुमन आंटी जी कि सुमन आंटी के परिवार को, सुमन आंटी जी को गुरुजी सदैव खुश रखना।
उन पे कोई जल्दी कष्ट ना आए, और आए तो छोटे में करके काट देना। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। सुमन आंटी जी, मैंने आपके सत्संग 2-4 दिन से सुने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप अपने सत्संग संगत जी के फिर से अपलोड कर रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक का, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने गुरुजी से भी बोला था कि गुरुजी, मैंने जो-जो मन में सोचा हुआ है वो आप मेरा पूरा कर दो। धीरे-धीरे सुमन आंटी जी, संगत जी, गुरुजी मेरी सब बात पूरा कर रहे हैं। मैंने जो अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरा ये लोन करवा दो। गुरुजी ने मेरा वो लोन भी करवाया। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना ਤੁਹਾਡੀ बहुत मेहर गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का ना गुरु जी ने, जब से मैं गुरु जी को ज्वाइन की हूँ तो बहुत चमत्कार हुए मेरी लाइफ में। छोटे छोटे तो बहुत अनगिनत, बड़े बड़े भी बहुत किए गुरु जी ने। तो मैंने सब शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों से। जैसे सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि बेटा मेरा बाहर जॉब करता था, तो हम लोग बड़ा मिस करते थे। तो मैं कहती थी गुरुजी ऐसा कुछ हो जाए कि वो हमारे पास आ जाए। तो गुरुजी ने सुन ली मेरी बात और उसको भेज दिया हमारे पास, और अब वो पापा का बिजनेस संभाल रहा है सक्सेसफुली विद गुरुजी's ग्रेस। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी, संगत जी, अभी ना गुरुजी, अभी क्या पहले भी आता है कि तूने ना गलतियाँ की हैं बहुत, तो तू माफ़ी मांग। तो मैंने कहा जैसे संगत जी, लोग कहते हैं ना कि हमने गलतियाँ की हैं, कोई कह रहा है कि अबॉर्शन करवाया था उसकी गलती की। तो मैंने कहा ये ऐसी भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर कोई कह रहा था कि मूषक मतलब चूहे को मारा हुआ है ना। तो मैंने कहा ये भी मेरे साथ इतना नहीं डायरेक्टली मेरे साथ हो रही है मेरी घटना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही 1-2 बार लेकर आए थे दवाई चूहे मारने वाली, तो उससे चूहों को चूहे भगाने वाली। तो फिर मैंने माफ़ी मांग ली। तो आज अचानक से फिर वही मैसेज आया कि तूने गलतियाँ की हैं। तो मैंने कहा कौन सी गलतियाँ की, शायद किसी और का गुरुजी कह रहे हैं। तो फिर गुरुजी ने ना अचानक से मुझे वृंदावन का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद स्टोरीज़ ये सब दिखाने शुरू हो गए फ़ोन पे। तो सबसे पहले तो ये आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ना कृष्ण जी और राधा रानी के पास जाते हैं। तो वो अपना दोनों बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, कृष्ण जी राधा रानी। तो उनकी फ्रेंड ललिता को बोलते हैं कि उनसे मिलना है हमको। तो वो लेके जाती हैं ललिता जी कृष्ण राधा जी के पास। तो वो कहते हैं जाके, शिव जी भोलेनाथ बोलते हैं कि आपको धरती पे आना पड़ेगा, है ना, जैसे आप इधर लीला रच रहे हो वैसे आप धरती पे आके रचो। तो वो कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं जाऊँगा। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, सॉरी, उन्होंने बोला कि मेरे साथ बैठी हैं श्री जी राधा रानी, इनसे पूछो आप कि ये जाएंगी तो मैं भी जाऊँगा। तो राधा रानी बोलती है वहाँ पे घाट हैं, वहाँ पे ब्रज है, वहाँ पे गैया हैं, तो मैं तभी जाऊँगी। कृष्ण जी कहते नहीं। तो कहती फिर तो ना मैं जाऊँगी। राधा रानी बोलती हैं मैं तो ना जाऊँगी। तो कृष्ण जी कहते अब मैं क्या करूँ, है ना, मैंने जाना भी चाहता भी हूँ पर मैं जाऊँ किस बिना राधा के। तो वो एज सच पूरा वृंदावन उठा के ले जाते हैं धरती पे। तो फिर अपना अवतार लेते हैं। पहले राधा रानी जाती हैं, वो उनसे बड़ी है ना कृष्ण जी से। तो राधा रानी जाती हैं तो वो 1 साल तक आँखें नहीं खोलती। तो वृषभान जी जो उनके पापा हैं वो वरीड होते हैं कि ये क्या बात हुई। तो नारद मुनि जी आके बताते हैं कि इनका एक अंश और जब आएगा ना तो तभी आँखें खोलेंगी। तो पूरे 1 साल बाद कृष्ण जी जब आते हैं तो राधा रानी अपनी आँखें खोलती हैं। मतलब इतना है इनकी आपस की बॉन्डिंग। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो मेरी इसमें गलती ये आई संगत जी कि मैं ना 4-5 साल पहले गई थी वृंदावन, है ना। तो मैं जब वहाँ गई तो मैं कहती थी हर एक चीज़ इतनी प्योर है, इतना शुद्ध है वहाँ पे, घी इतनी शुद्ध, दूध इतना थिक कंसिस्टेंसी का, मलाई मक्खन सब बहुत प्योरिटी के साथ हैं। तो मैं तो वहाँ लस्सियाँ और दूध ही पीती रही, मैंने नहीं पानी पिया वहाँ पे, बहुत मज़ेदार। फिर मैं बोलती थी पर वहाँ पे गंद बहुत है। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी गुरुजी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हे भगवान माफ़ करो मुझे। तो यही गलती गुरुजी कह रहे हैं, मुझे पक्का पता चल गया है ना। तो मैं गुरुजी माफ़ी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के नतमस्तक पूरा होती हूँ। कृष्ण जी राधा रानी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने ऐसे गलत बोला। तो एक और गलती मेरी गुरुजी ने मुझे रिमाइंड करवाई है कि मैं ना, हमारे नया घर बना हुआ है हमारा, तो किसी ने मुझे बोला था कि रूम में बेड साइड पे ना राधा कृष्ण का पोस्टर लगवाओ
तो या फिर पेंटिंग लगाओ, वो अच्छा होता है, मतलब हस्बैंड वाइफ में अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, लविंग रहता है इनका रिलेशनशिप। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को भी ये लगानी है, तो चलो पोस्टर आया वो वाला, जब लगा तो मैंने कहा नहीं नहीं ये ना उनके साथ जच नहीं रहा, इतनी पागल हूँ, तो ये बहुत ब्राइट कलर्स हैं। तो संगत जी फिर मैं ये ऐसे बोल के सो गई। तो रात को क्या होता है जो सीलिंग पे नहीं आजकल लो सीलिंग, सॉरी हाँ, तो उस पे लाइट्स बहुत सारी होती हैं, तो एक लाइट अचानक से टूट गई और उसमें से जो बारिश हो रही थी ना आधी रात को, सारा पानी जैसे बाढ़ आई होती है रूम में, ऐसे हो गया। तो मैंने कहा ये भगवान क्या गलती होगी, क्या गलती होगी मुझसे। तो फिर मुझे पता चला अगले दिन कि मैंने ये बदतमीजी की है, जो बोला राधा, फ़ोटो तो भगवान की थी, मैंने ऐसे क्यों बोला। तो राधा रानी माफ़ कर दो, कृष्ण जी, भगवान जी मुझसे बहुत गलतियाँ, मैंने 2 बार ऐसे बोला था, तो भगवान जी माफ़ कर दो, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दो। तो ये मुझे गुरु जी ने बताया कि इस गलती, देखो मेरे गुरु जी कितने स्वीट हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैंने कौन सी गलती की, तो गुरु जी ने जल्दी जल्दी याद कराता, गलतियाँ तो की मैंने, तो माफ़ कर दो भगवान जी। तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी कि मैं गुरु जी को तब ज्वाइन की हुई थी, है ना। तो मैंने एक दिन ना रात को मेरी जाग खुली, सपना था क्या था, मुझे बहुत प्यारे पैर दिखे, सी ग्रीन कलर के ड्रेस डाली हुई थी उन्होंने, फेस नहीं दिखा, बस पैर, लेग्स एंड फीट। तो मैंने कहा इतने सुंदर पैर, तो मैं ना उसको, उन पैरों को बहुत बार सर्च कर चुकी हूँ, बहुत लोगों को बता चुकी हूँ कि ना मुझे इतने प्यारे पैर दिखे, कभी ज़िंदगी मैंने देखे नहीं। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि ब्यूटीफुल फीट, तो उन्होंने दिखाया कि ये तो भगवान के ही होते हैं। तो अभी मुझे गुरु जी ने ये बता दिया कि सबसे सुंदर पैर राधा रानी के, है ना। तो मतलब ये मुझे दिखे थे आज से कुछ 1.5 साल पहले, मुझे लगता तभी गुरु जी के साथ ज्वाइन हुई थी, 2 साल पहले, है ना, 1.5-2 साल पहले की बात है। जय गुरु जी। तो मतलब उन्होंने मुझे शायद राधा रानी ने जोड़ा गुरु जी के साथ, तो मुझे नहीं पता चला अभी क्या मतलब बात है, मतलब मुझ पर कृपा है उनकी, माफ़ कर दो मुझे भगवान, मैं गलत बोलने की आदत को मैं सुधारूंगी। गुरु जी कहते कि तू थोड़ा तिखा बोल जाती है, लोगों को वो पसंद नहीं आता, तेरे दिल में कुछ नहीं है, लोग फिर तुझे बद्दुआ देते हैं। तो गुरु जी माफ़ करो। जय कृष्ण, जय राधे रानी। हे भगवान मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दो, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का भला करना भगवान, मुझसे कभी कोई भूल ना हो।